अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। MOPH यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है कि कतर में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है उन लोगों की तादाद 10,04,136 है। कतर में अभी 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है रिस्ट्रिक्शन को हटाने का जो पहला फेज़ 28 मई से शुरू होगा, इसकी तैयारी में 1,20,000 ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनका सामना डेली बहुत सारे आम लोगों से होता है, जैसे सैलून में काम करने वाले, होटलों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में काम करने वाले। ये ऐसे लोग हैं जिनका सामना रोज़ाना मुख्तलिफ लोगों से होता रहता है। तो ऐसे कैटेगरी के 1,20,000 लोगों को वैक्सीन देने का प्लान है। पहला जो रिस्ट्रिक्शन का फेज शुरू हो रहा है इसकी तैयारी में इस कैटेगरी में काम करने वाले लोगों की उम्र नहीं देखी जाएगी कि इन लोगों का उम्र जो है भी वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हुआ है या नहीं हुआ है, बल्कि हर तरह के आदमी को दी जाएगी। अगर आप कतर में रहते हैं और वहाँ पर आपके साथ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी वालों की तरफ से, या आप किसी तरह का कोई वायलेशन देखते हैं, तो इसके खिलाफ में कैसे कंप्लेन करें इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको यहाँ पर जो आई बटन ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पर भी आपको लिंक नज़र आ रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक खुशखबरी है, वो ये कि कतर में भी कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि अल वकरा और रास लफ़ान हॉस्पिटल, जो कि इससे पहले कोविड-19 की मरीज़ों के लिए ख़ास कर दिया गया था, अब इसमें से कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है। मुकम्मल तौर से इसमें खाली हो चुके हैं कोरोना के पेशेंट। इससे पहले जितने पेशेंट थे सब जो है रिकवर होकर अपने घरों को चले गए हैं। तो अब अल वकरा हॉस्पिटल आज यानी 26 मई से, तो इसमें जिस तरह की पहले सर्विस दी जाती थी वो तमाम सर्विस फिर से जो है वापस हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट आ रहा है वो है फाहिश की तरफ से। फाहिश की तरफ से कहा गया है कि फाहश फनने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई है स्टेशन पर, तो इसका तोड़ निकालने के लिए, इस रश को कंट्रोल करने के लिए सनाइया में जो फाहश स्टेशन है उसको फिर से दोबारा खोल दिया गया है। और रश को कम करने के लिए एक ऐसे ऐप की तैयारी हो रही है, जल्द ही उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके ज़रिए जो है लोग जाने से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही वहां पर जाएंगे ताकि रश को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, कतर में 25 मई को 506 लोगों को कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को न अपनाने की वजह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। और आप सबको मालूम है कि वायलेशन क्या है। फेस मास्क नहीं पहनना, सोशल गैदरिंग करना, पार्कों और कॉर्निश में भीड़ इकट्ठा करना, इसी तरह एहतराज ऐप न रखना, सोशल डिस्टेंस का ख्याल न रखना, होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करना, ये सब वायलेशन में शुमार होता है और इस पर पकड़ होती है। अब बात कर लेते हैं कि कतर में कोविड-19 का क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कतर में 349 नए केस रजिस्टर हुए, 207 लोकल, 142 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 339 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए और 2 डेथ का केस भी सामने आया है। अभी तक कतर में टोटल 23,65,647 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। कतर में अभी तक टोटल 59.7% एलिजिबल लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है और ये आंकड़ा जल्द ही 60 को क्रॉस करने वाला है। कतर में नॉर्मल लाइफ स्टाइल को वापस लाने के लिए कम से कम 80 या 90% लोगों को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद ही पहले की तरह ज़िंदगी फिर वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।